हेलो। वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डेलहाउसी की खालसा नीति है द पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन उसके बारे में लर्न किया कि किस तरीके से उन्होंने चालाकी से हमारे राजाओं को अपने षड्यंत्र में फंसा दिया, और उसके बाद खालसा नीति का यूज़ करके उन्होंने जो सारे राजाओं के सन मर जाते हैं, जो राजा मर जाते हैं जिसका सन नहीं होता है, और जो कि राजा के पास उसके बाद गद्दी पे आने वाला कोई नोमिनीज नहीं बचता है, कोई वारसदार नहीं होता है, उनकी महासत्ता वहीं पे फिनिश होती है और वहाँ से अंग्रेजों की सत्ता शुरू होती है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे हमारे प्रदेशों को अपने हवाले किया। अभी यहाँ पे अंग्रेजों अब यहीं पे रहने वाले थे, तब हमारे भारत में बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अंग्रेजों जब उनके इंग्लैंड में बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, पोस्ट की सर्विस है, टेलीफोन की सर्विस है, इस तरीके से बहुत सारी सर्विस उनके वहाँ पे थी। तो अभी वो यहाँ पे इंडिया में रहने ही वाले थे, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ को स्टार्ट करवाया था इंडिया में, उसको एस्टाब्लिश किया था। जैसे कि यहाँ पे नीचे पिक्चर दिया है, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया। भारत में अगर किसी ने रेलवे शुरू की तो वो अंग्रेज़ों थे। अभी हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो है जो अंग्रेज़ों ने हमें दी है। अगर वो ना होते तो वो हमारे पास फैसिलिटी भी नहीं होती। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होती जो हमारे देश को आज़ाद करवाने में हुई है, लेकिन हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटी शायद नहीं होती। होती तो अगर बहुत लेट हो जाता उसको प्रोड्यूस करने में और उसको एस्टाब्लिश करने में। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पोर्शन वो देखेंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ को यहाँ पे बनवाया था उन्होंने। Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profit from the trade of tea, coffee, and cotton by capturing the areas of produce these commodities on large scale। अभी डेलहाउसी क्या करता था कि जहाँ पे टी, कॉफ़ी और कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था ना, तो वहाँ पे उस एरिया को अपने हाथ में ले लिया और वहाँ पे उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और वो सारे ट्रेडर्स को हेल्प करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाए। तो consolidated the British rule in India, and to run administration smoothly, many changes was introduced by Dalhousie in India। अभी इसके लिए क्या हुआ कि उनको यहाँ पे रहना था, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करना था और हमारे भारत पे शासन भी करना था। तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल सके, अंग्रेज़ों का जो शासन है वो अच्छे से चल सके, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ को यहाँ पे शुरू किया। During his tenure, the first railway line was started between Mumbai and Thane in 1853। 1853 में हमारे इंडिया में रेलवे शुरू हुई थी, जो कि पहली रेलवे थी मुंबई से थाने तक, और वो शुरू करवाई थी गवर्नर जनरल डेलहाउसी ने। आपको ये याद रखना है, आगे भी आपको बहुत काम आएगा कि सबसे पहली फर्स्ट रेलवे थी तो 1853 में थी, वो मुंबई से थाने तक की थी, और वो शुरू करवाने वाले पर्सन थे ब्रिटिशर गवर्नर डेलहाउसी। The modern postal system was started India and wireless system between India and England too। अभी मॉडर्न पोस्टल सिस्टम जो थी और वायरलेस सिस्टम जो थी, टेलीफोनिक और तार व्यवस्था, वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में शुरू हुई थी। वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अभी उनके साम्राज्य में ही ये सब शुरू हुआ था। ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट विडो री मैरिज। अभी उन्होंने क्या किया था कि हमारे भारत में जो बाल विवाह की प्रथा थी ना, उसको बंद कर दिया था, और विधवा विधवा जो होते हैं ना, विधवा विवाह, पुनर्विवाह जिसको बोलते हैं, कि अगर किसी की बचपन में शादी हो गई है, उसका पति मर जाता है तो वो लड़की विडो होती है, और उस समय में हमारे यहाँ पे विधवाओं के लिए बहुत सारे प्रतिबंध थे कि उनको नीचे सोना है, ऐसे सिंपल से कपड़े पहनने हैं, बॉयल किया हुआ खाना खाना है, उनको कोई भी फंक्शंस में ऐड नहीं किया जाता था, इंक्लूड नहीं किया जाता था, और उसको बस एक ही रूम में रहना होता है, कहीं पे भी बाहर नहीं निकलना होता है, बिना स्वाद का खाना खाना। बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल थे विधवाओं के लिए। तो विधवाओं का पुनर्विवाह करवाना, उनकी सेकंड टाइम शादी करवानी, इस तरह का रिवाज उन्होंने शुरू किया था। और जो चाइल्ड मैरिज थे, बाल विवाह थे, जब बच्चे पालने में होते थे ना, तभी उनकी पेरेंट्स नक्की डिसाइड कर लेते थे कि भाई मेरे बच्चे की शादी तेरे साथ होगी। इस तरह से इतनी छोटी उम्र में उनके चाइल्ड मैरिज होते थे। तो ये चाइल्ड मैरिज थे, उसको बैन किया, और विधवा विवाह है, पुनर्विवाह है, वो रिवाज को शुरू किया। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। अभी यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन शुरू करवाया था कि हमारे ज़माने, हमारे देश के लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, तो अभी उनको व्यापार करना है, व्यापार में धीरे धीरे वो इंडियंस लोगों को भी इंक्लूड करने लगे थे। आपने बहुत सारी मूवीज़ जो ऐसी होती है, जैसे लगान मूवी है,
बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है, फिरंगी मूवी है, तो उसमें आप उस समय का जो सिनारियो होता है ना वो देख सकते हो, पुराने ज़माने का जो समय होता है वो देख सकते हो कि वो हमारे ऐसे बहुत सारे पर्सन थे, उनको अपने साथ काम पे भी रख लेते थे, उनको भी ऐसे मजदूर की तरह रख लेते थे, तो भी वो ऐसा चाहते थे कि सब इंग्लिश सीखे, उनके आने वाले बच्चे वो भी यहाँ पे ही रहने वाले थे, तो आने वाली जनरेशन को भी इंग्लिश सिखाना चाहते थे, क्योंकि तब हमारे यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन नहीं था, तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया। उसके बाद द फर्स्ट थ्री यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वेर एस्टाब्लिश इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। और इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया तो पहले जो 3 यूनिवर्सिटीज़ थी वो इंडिया में शुरू हुई थी, जो कि थी मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन द ईयर ऑफ 1857। अभी रेलवे शुरू हुई थी 1853 में। उसके बाद आफ्टर 4 years 1857 में एजुकेशन शुरू हुआ था, और उस समय मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी। Thus, these reforms were basically for expansion of British rule and ease in administration. Although Indians benefited later on, they had to suffer lot with the introduction of British reforms. अभी क्या हुआ कि ये सब उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया था कि वो अपना शासन अच्छे से चला सके। हालांकि इसका बेनिफिट जो हम सबको भी हुआ था, सारे भारतीयों के भी हुआ था, लेकिन वो बाद में हुआ था। शुरुआत में तो उनको ब्रिटिशरों की जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि शासन पूरा चेंज हो गया था। लोग अपने घर में कैसे आराम से रहते थे। अभी ऐसा होता है कि चलो हमारे घर में कोई ऐसे रेंट पे आता है, उसके बाद वो घर हमारा, सारी चीज़ें हमारी, मेहनत हमारी, सारे रिसोर्सेज हमारे, और वो हुकूमत उसके हाथ में होता है तो कैसा होता है, हम उसके नौकर बन के रहना पड़ता है तो कैसा होता है। इस तरीके से हमारे भारतीयों को हुआ था, हमारे इंडियंस लोगों को हुआ था कि चलो ब्रिटिशर आए, उन्होंने इतनी फैसिलिटीज शुरू करवाई तो वो एक अच्छी बात थी, लेकिन वो अपने पर्पस के लिए करवाई थी, जिसका फ़ायदा हमें बहुत बाद में हुआ था। आगे थिंक में हमें कुछ दिया है। The British established state rule almost all over India in very short time period with the policy of subsidy reliance and policy of annexation. How does this happen? यानी कि जो सब्सिडी रिलायंस है और पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन है, उसकी वजह से इतने शॉर्ट टाइम में अंग्रेजों ने पूरे भारत पे अपना शासन क्यों ले लिया। तो अभी जब अंग्रेजों यहाँ पे आए तो तभी हमारे भारत में बहुत छोटे छोटे प्रांत थे, बहुत छोटे छोटे राज्य थे, बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स थे, तो वहाँ पे सब अलग अलग राजा थे, और एक राजा दूसरे राजा को हराने में ही तुला था। तब ऐसा कोई सोचने वाला नहीं था कि हमारे पूरे भारत का हित किस में है, बस अपने नेबर वाले राजा को हराओ और उनका साम्राज्य अपने हाथ में ले लो और अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाओ। ऐसी सब लोगों में सोच थी। हमारे भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे तो एक भारत, एक तो बहुत ऐसा तो हमें देखा ही नहीं, देखा एक राजा का दूसरे राजा का युद्ध होता है, उसके बाद उनका साम्राज्य इसके हाथ में आ जाता है, इसका साम्राज्य उसके हाथ में चला जाता है, ऐसा सब कुछ था। मतलब एक इंडियन ही दूसरे इंडियन को हराने पे तुला था। ऐसा कोई नहीं सोच रहा था कि हम ऐसे कैसे यूनिटी बनाए और किस तरीके से हमारे भारत को एक बनाए, और इस तरह से भारत जो है वो आने वाले सालों में एक राज्य बन एक बहुत बड़ा देश बन सकता है, बहुत अच्छा देश बन सकता है। हम एक दूसरे के बीच में यूनिटी कैसे इस्टेब्लिश करें, ऐसा कोई सोचने वाला नहीं था। और इस सब का फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। और वो अंग्रेजों ने तो पहले धीरे धीरे करके हमारे इंडियंस को फैसिलिटी दी, लश्कर दिया, और हमारे इंडियन राजा थे वो दूसरे राजा को हराने के लिए अंग्रेजों की मदद लेते थे, ब्रिटिश की मदद लेते थे। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे राजा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, उनके गुलाम बन गए, और उनकी जो पूरी शूरवीरता थी, युद्ध कौशल था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। उसके अंदर कोई ऐसी विलिंगनेस रही नहीं कि हम कुछ करें और हम अपनी मेहनत से कुछ करें। बस अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके हाथ के नीचे रहते थे, और उनके जैसे वो कहते थे वो वैसा हमारे राजा करते गए। इसी तरह से अंग्रेजों ने लास्ट में उनके राज्य को अपनी कंपनी में शामिल कर दिया, यानी कि अपने हाथ में शामिल कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे करके सारा भारत है वो अपने हाथ में ले लिया। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, यू गेट अ बुक पब्लिश इन इंग्लैंड विद डिटेल्स ऑफ विक्टोरी ऑफ ब्रिटिश इन 1857, व्हाट विल बी योर फीडबैक ऑफ रिस्पॉन्स आफ्टर रीडिंग इट। यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया कि 1857 में जो अंग्रेजों की जो विजय हुई थी भारत को अपने हाथ में लेने की, अगर उनकी विक्ट्री के बारे में आपको कोई बुक मिले, उसकी डिटेल्स मिले, तो आपका फीडबैक क्या होगा। तो अगर आपको कोई बुक्स मिलती है तो उसको पढ़िएगा। हमारे इतिहास की होती है, स्टोरीज़ होती है जिसमें अंग्रेज़ों के बारे में, हमारे राजाओं के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे
सबसे ज़्यादा अंग्रेजों यहाँ पे आए थे तो भूल हमारी ही थी, हमारे राजाओं की थी। अभी जो यूनिटी है, तब काश वो उस समय होती तो उनको अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं होना पड़ता। और बाकी आप अपने थॉट्स अपने हिसाब से सोच सकते हो और उसको एक्सप्रेस कर सकते हो कि आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक आपको ये अच्छे से याद कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। ओके, वंदे मातरम।